पानी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार खुदावन धन्यवादित हैं कि आपने मौका दिया प्रभु यीशु मसीह जी कि अपने निवेदनों को आपके सम्मुख रखने पाए। प्रभु हम बहुत ज़रूरतमंद हैं खुदावन, और हमारी ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह जी अपने आप से पूरी नहीं कर सकते खुदावन। हम तो इस भी योग्य नहीं खुदावन कि अपने लिए कुछ भी कर सकें प्रभु। कैसे आपका वचन फरमाता है प्रभु यीशु मसीह कि तुम अपने किसी भी एक बाल को सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इसलिए अपने मुंह को आपकी ओर करते हैं प्रभु, क्योंकि खुदावन जानते हैं कि हमारी जो सहायता होती है वो आपकी ओर से आती है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं, जबकि आज प्रार्थनाएं आपके सम्मुख रखी जाती हैं, मेहरबान होकर खुदावन हमारी प्रार्थना को सुन लें। और खुदावन जबकि संदेश में एक पोर्शन पढ़ा जाता है प्रभु, ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें खुदावन प्रभु जी वो विषय मिलने पाए जिसके ऊपर हम प्रार्थना कर सकें, या खुदावन हमें करेक्शन मिलने पाए। खुदावन आपका अनुग्रह बहुत ऐसे चाहते हैं। तमाम आए हुए भाई बहनों को आज बड़ी बरकत दें प्रभु। खुदावन उनके जीवनों को आपने अब तक बचाया प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन को बचाया है खुदावन, हृदय से आभारी हूँ। चाहता हूँ खुदावन जबकि हमारे बीच में आप आए हुए हैं, हमसे बोलें और बातचीत करें और हमारे हृदय को अनॉइंट करें प्रभु, कि हमारा जो ये ढीलापन पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह जी, वो आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर किया जाए। और खुदावन वो गर्म जोशी खुदावन प्रभु जी जो कि खुदावन पहले प्यार वाली पाई जाती है प्रभु जी, हमें से प्रत्येक के हृदय में पाई जाए। आपका अनुग्रह और आपकी दया चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए अपनी बाइबल को खोलेंगे और उसमें से निकालेंगे याकूब की पत्री, और उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से पढ़ूंगा। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन है। धन्यवादित हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। चाहते हैं प्रभु कि आप हमसे बोलें, बातचीत करें। जो इसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह जी हम वास्तव में नहीं जानते, इसलिए चाहते हैं खुदावन इसके रेवलेशन को हम पर रिवील करें। प्रार्थना को प्रभु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें, मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम एक और बार मुबारक हो कि आज खुदावन ने हमें फजल दिया है। नहीं, हम संदेश के द्वारा जानते हैं कि सबके पास ये फजल नहीं है, सबके पास नहीं है मेरे भाई, कि हम खुदावन की सभा में आ सकें। अगर आए हैं तो मैं कहूँगा खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि ये सभा एक आम सभा नहीं है। और मुझे ये क्या बात कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि खुदावन अपने प्रिय को अपने पास आने देते हैं। ठीक है ना, आज हम मौजूद हैं खुदावन की सभा में, इसके लिए खुदावन का धन्यवाद करेंगे। और जैसे हमने अभी स्क्रिप्चर में पढ़ा, मैं डायरेक्ट स्क्रिप्चर पे जाऊंगा। और इसमें इस स्क्रिप्चर को मैं सोचता हूँ आप लोगों ने न जाने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे को खुदावन ने इसमें एक बड़ी खास बात दिखाई है। मैं उसी बात को आपके सामने रखूंगा। और वो बात इसीलिए है क्योंकि
हमारी जरूरत उसमें पाई जाती है। नहीं, आपने पढ़ लिया अपनी अपनी बाइबल्स में, हमने स्क्रिप्चर को पढ़ा। भैया एक बार जरा उस आयत को जो मैंने पढ़ी है 17वीं आयत दोबारा पढ़ लें। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया हवा नहीं है, पहले समझने की कोशिश करना। आज एलिया एक व्यक्ति है जिसे ठंड लग सकती है, जिसके सिर में दर्द हो सकता है, होता है, जिसको पेट खराब हो सकता है, जिसको बड़े काम हो सकते हैं, जिसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसे नहीं लिखा हुआ खुदावन ने कि एलिया तो सुख सुख भोगी मनुष्य था। यहां लिखा है दुख सुख भोगी। एलिया भी, बाइबल बताती है, जब ईजाबेल उसके पीछे लग गई तो एलिया भी अपनी जान बचा के भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि एलिया ने इससे थोड़ी देर पहले किरदोन नाले में गर्दन काट डाली लोगों की, 400 भविष्यवक्ताओं की गर्दन, जो उसके नबी थे ईजाबेल के, गर्दन काट के नाले में डाल दी। लेकिन वही एलिया अब भागता भी है। यानी कि जिस एलिया के बारे में आज हम बात करेंगे, यहाँ जो कर रहे हैं, ये एलिया मेरे भाई मेरी बहन हमारी तरह ही है, जो बाइबल में लिखा है। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं और आप भी विश्वास करेंगे कि खुदावन का जो वचन है वो सत्य है। आमीन। और जबकि खुदावन का वचन सच है और सत्य है, तो वो इस एलिया को बता रहा है हमारे समान, जैसा हम वैसा वो। लेकिन हम ये देखने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, और हमने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा भी एलिया के बारे में। लेकिन एलिया तो दुख सुख भोगी मनुष्य होने के बाद भी बड़ी सिंसियरिटी से खुदा के साथ है। और बाइबल कह रही है वो हमारी तरह है। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें सुपरनेचुरल दिखाई देता है, और हम अपने आप किसी दिन का नहीं समझ रहे है, वैसे है भी नहीं। लेकिन वचन जो बता रहा है ब्रदर, मैं तो उस पर तकिया करूंगा। और वचन कह रहा है कि वो एलिया हमारे समान शरीर में अगर ना होता तो खुदावन क्यों कहते तेरी रोटी पानी का इंतजाम करूंगा मैं। इसका मतलब भूख तो लगती होगी एलिया, है ना, प्यास भी लगती है तुम्हें, थकान भी होती है तुम्हें, नींद भी आती है तुम्हें, नहीं, ठंड भी लगती है तुम्हें एलिया। लेकिन उसके बाद भी तुम रैप्चर में चले गए एलिया, है? सब कुछ हमारी तरह होने के बाद अगर वो दुख सुख भोगी मनुष्य रैप्चर क्वालिफाई कर सकता है, तो मैं कहूंगा भैया आपको क्या परेशानी होगी फिर, होनी चाहिए। मैं कहूंगा हम सोचे, हम कहते सर पकड़ के हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे। मैं कहूंगा एलिया भी कह रहा था खुदावन से, मैं अपने बाप दादाओं से बढ़िया कोई ना हूं, जैसे वो तेरी आज्ञा नहीं मानते थे मैं भी नहीं मान रहा था, इसीलिए तू एक काम कर, मेरा प्राण ले ले। हम भी कहते ना बहुत बार, बहुत भैया ऐसा है, अब तो बस हमारे बस की तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से। मैं आपको बताऊं, जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं ना, हम तो मर ही जाए। एलिया के मुंह से भी निकल रहे थे, देख लो। अरे तस्वीर नहीं, मैं ये बात किसी के लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं कह रहा हूं, ये एलिया भी कह रहा था। भैया जरा निकालना पहला राजा 19वां अध्याय। मैं साबित करूंगा आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि आपको हियाव हो, आपका ईमान बढ़े, कि आप भी ये कह पाओ ब्रदर हाँ। आमीन, थैंक यू। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, ले लिया भैया, और उसकी 4थी आयत पढ़े जरा। अरे आप पढ़े, पहली आयत से पढ़ लें, चलिए आसानी से मिल जाएगा आपको, पढ़ लिया। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। हाँ हाँ, कि उसने सब नबियों को हाँ तलवार से किस प्रकार मार डाला। ठीक है, यानी कि जिन बातों को सबके सामने इसने किया, मार डाला। एलिया को तो बहुत छाती फुला के चलना चाहिए अब, और राजा से को कहना चाहिए जो 400 काट सकता है, तेरा नंबर कभी भी आ सकता है।
इसलिए मुझसे सावधान रहे, हाथ ना लगाना बेटा। ये कह सकता था, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है यहां। जैसी अनॉइंटिंग आई वैसे तो कोई टिकेगा नहीं अब, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग गई, जैसे अब मन में क्या आ रहा कोई बता ना दे। जैसे मूसा ने मारा, एक को डाल दिया अंदर, और नबी कह रहे हैं जितनी भी शिक्षा मूसा के पास थी, जो उसने मिलिट्री में सीखी थी, उससे एक मनुष्य को मारा उसने। वो मिलिट्री की ट्रेनिंग जो करी थी ना, उसको एक को मारा, और वो भी गलत हो गई। उनने जो था एक एक को मारता रहूंगा, रेत में दफनाता जाऊंगा, सारा मिस्र खत्म, मेरे लोग आजाद। इसकी ऐसी ट्रेनिंग कर रहा था, और अपनी ट्रेनिंग को जो उसने की थी, जब पहले ही कदम उठाया तो पोल खुल गई। हम क्या सोच रहे हैं, हम जिस तरीके से चाहें, ये बिल्कुल सही तरीका है हमारा खुदावन के साथ, अपनी खुद की शिक्षा नहीं। लेकिन बाइबल बता रही है जिस दिन पहला कदम उठाया था उसी दिन पोल खुल गई। अपनी वाली जिस दिन लगाई उस दिन ही नहीं चली और भाग गया वहां से तुरंत। बात समझ आ रही है? ऐसा लिखा है, वैसे हुआ नहीं था, भागा नहीं था। लेकिन यहां एलिजा है, एलिया है, जिसने 400 के 400, अब खुद सोचने की कोशिश करिए आप, सोच रहा, जो 400 को काट के नाले में डाल दे, उसके लिए आप और इजाबेल दो प्राणी मारने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगती? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अनॉइंटिंग है, और वो अनॉइंटिंग थी, और वो अनॉइंटिंग चली गई। जैसे अभिषेक गया, और इसने, अहाब ने सारे इजाबेल को सारे काम, भाग रही गड़ी, सारे काम विस्तार से बताने शुरू कर दीजिए। अब मैं विस्तार पे चल लाऊंगा तो टाइम हो जाएगा, खराब हो जाएगा सारा टाइम। मैं नहीं चल रहा, चलो मैं मेन बात पे जाऊंगा। विस्तार से बताने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ भैया? तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, हाँ मुझे सब पता चल गया है, मुझे सब पता चल गया है, और अब तुम्हारी खैर नहीं है। किसने कहा? एक स्त्री ने, नहीं, लेकिन जैसे एक स्त्री ने धमकी दी एलिया को, आगे क्या हुआ फिर? यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर दूं, हाँ, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। थोड़ी देर पहले इनके देवताओं की हंसी उड़ा रहा था। 18वें अध्याय में, पीछे सो रहा होगा, रास्ते में होगा, यात्रा पे गया होगा, पहाड़ पे होगा, हैं, समाधि लगाए बैठा होगा, और अब वो उन्हीं देवताओं की शपथ खाने लगी और कहने लगी, अगर मैं कल तक, यानी कि 24 घंटे से पहले तेरा प्राण उनकी तरह ना कर दूं जिन्हें तूने मारा है, तो मेरे देवता मुझसे उतना ही बुरा वरन उससे भी अधिक करें। एलिया कहना चाहिए था, तेरे देवता कुछ नहीं कर पाएंगे, कहना नहीं चाहिए था। मैं आज किसी विचार पर लाऊंगा आपको। अभी आपसे ये तो पूछ कि तेरे देवता के चाहने वाले जो नाच रहे थे सारे, कुछ नहीं कर पाए, आंख किन्ने गिराई, जरा पूछ, ये कहना चाहिए था। और दूत को धमका के समझा के भेजना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उस स्त्री का, इनकी इंफॉर्मेशन इसके पास आई, मैं दुख सुख भोगी दिखा रहा हूं फिलहाल स्टार्टिंग में, क्या हुआ भैया इसको संग? यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अरे एलिया को तो नहीं भागना चाहिए था, प्राण लेकर। एलिया कौन आगे पीछे? कोई नहीं, लेकिन जिंदगी तो है भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं पूछूंगा, क्या डर लग रहा था उसे? हाँ, आपको भी लगता है ना? आपको भी लगता है डर? हाँ लगता है। हाँ, यहां से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि हमारी तरह ही है। ऐसा नहीं है कि
वो सुपरमैन है? नहीं नहीं, हमारी तरह ही है। जैसे धमकी सुनी वैसे अपना प्राण लेके भागा। और क्या कहने लगा आगे, चौथी आयत, और यहूदा के, अरे भैया यहोवा के, यहूदा, अच्छा यहूदा लिख रहा हाँ जी हाँ जी, हूं। और यहूदा के हाँ, बेसरवा को पहुंचकर पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। आगे, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर हाँ एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। जी, वहां उसने ये कहकर अपने लिए मृत्यु मौत मांगी। पता है क्या रहा होगा, आप मुझे मार दे बस। मैंने कहा ना, मैं बात कर रहा हूं एलिया की, तो क्या एलिया के मन में भी ख्याल आता है, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मुझे तो अब आप मार दे, मैं किसी लायक नहीं। और जो कि सबसे ज्यादा लायक है ही, हमेशा खुदावन के सम्मुख है। खुदावन है आज संदेश, हमेशा सोचता है खुदावन मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि पता लगा वही दिन आज रैप्चर का और मैं कांड किया बैठा हूं, मैं मारा जाऊंगा, फिर तो इतने दिन की मेहनत जो रगड़ाई है सब खराब हो जाएगी। खुदावन इससे पहले कुछ ऐसा हो, प्रभु ले चले मुझे, तो मैं नहीं जिंदा रहना चाहता। मैं कहूंगा ऐसा वाला ख्याल एलिया के मन में आता है। अच्छा, ये वही एलिया से रैप्चर हुआ था? हाँ, अरे भाई, तो मैं कहूंगा आपके घर मन में भी कभी ख्याल आ जाता है तो ये भी देख लो, शैडो में भी कोई है। कुछ दिखाना चाहता हूं मेरे भाई, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ये उनमें से नहीं है एलिया जो किसी और वजह से फांसी लगा रहा है, या जितने फांसी लगा रहे हैं अपने आप को मैं उन्हें सराह रहा हूं, नहीं नहीं, वो खुद फांसी नहीं लगाता अपने आप को, मैं लाऊंगा चूहे मार दवा खा जाऊंगा सारी, ये एलिया ने नहीं करा। एलिया कह रहा है खुदावन आप दे मुझे मौत। फर्क समझ लो बेटा इस बात का, दोनों बातों में फर्क है। उन्हें मैं लाऊंगा फिनाइल की बोतल पूरी टकार जाऊंगा, उनने ये एलिया थोड़ी है, ये तो यहूदा स्क्रूती है। फर्क समझो, बाइबल के अंदर ये नहीं लिखा कि यहूदा स्क्रूती को खुदा ने मारा, उनने फांसी लगा ली, ये लिखा है। जरा आत्मा का फर्क समझने की कोशिश करो। ये तो एलिया का आत्मा है जो किसी भी तरीके से खुदावन से अलग नहीं रहना चाहता। वो परेशान सिर्फ इस बात के लिए है, प्रभु मुझे तो आप बचाएं और अगर मेरा काम पूरा हो गया तो ले चलें, बस हो गया काम। वो ये कह रहा है खुदावन से। आमीन आमीन आमीन। ये कहकर उससे मौत मांगी कि खुदावन, पढ़िए भैया, वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, क्या कहकर, हे यहोवा बस है, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। आमीन। आपने फर्क समझ में आ गई? एलिया सुसाइड नहीं कर रहा, लेकिन लोग बाग इस संदेश में होकर सुसाइड करने की सोचते हैं। ये सुसाइड नहीं कर रहा ब्रदर ना, मैं क्यों मारूं अपने आप को? बाइबल में लिखा है एलिया को प्राण की भी चिंता अपनी, वो अपना प्राण लेके भाग रहा है। नहीं, चिंता सिर्फ इस प्राण की है एलिया को, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है खुदावन ने इसी के लिए प्राण के लिए अपने प्राण दिए हैं। आमीन आमीन। वो उसी का प्राण है और वो ही ले सकता है बस। आमीन आमीन। और क्या कहने लगा भैया, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, वो भी गलत करते थे और हो सकता है मैंने भी कुछ गलती कर दिया हो सकता कुछ ऐसा मैंने कर दिया अगर मैं सही से चल रहा होता। लोग कहते ना भैया देखो हम तो गलती हैं तभी हमारे संग ऐसा हो रहा है, ठीक ठाक होते तो हमारे पीछे इजाबिल काहे पड़ी? अगर इजाबिल आज तुम्हारे पीछे पड़ी है तो बेटा गुड साइन है, बेटा तुम बिल्कुल सही चल रहे हो, क्योंकि इजाबिल का टारगेट केवल एक आत्मा है और वो आत्मा इलाइजा का था। अगर आज वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, चाहे शारीरिक रूप में चाहे आत्मिक रूप से, मेरे भाई नबी ने कहा क्या बढ़िया बात लिखी है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जैसे ही जहाज टूटा और पौलुस किनारे पर पहुंचा एक सांप उसके हाथ में लिपट गया और लोग वेट करने लगे इसे काटेगा ये और पौलुस मर जाएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये यही गुनहगार था। अब जैसे सांप इसके हाथ में लगा और काटेगा और वैसे पौलुस मरेगा। पौलुस ने झटका और सांप आग में चला के मर गया और लोग फिर भी वेट करने लगे, शायद अभी भी कुछ होगा। मैं कहूंगा भाई ने कितने बड़ी बात बताई थी कि ऐसा ही सांप है जो आज घूम रहा है जिंदगियों में,
लेकिन जो जवान होता है वो ऐसी गंदगी को झटक के आग में डालता है। खुदा का बच्चा ये काम नहीं करता। ये विचार जो कि गंदे और खराब और वाहियात विचार है, सच बात है भाई। खुदावन का बच्चा जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो झटक कर उसे आग में डालता है। बोले भाग में जाए, आमीन। ये दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दुष्ट के अंदर मेरा कुछ नहीं भाई आता। मेरे अंदर जो कुछ भी हो वो हमारे खुदावन का है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? और बाइबल में लिखा है उसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो समय समय पर परेशानियों के रूप में आपके पास आता है, वो टेम्पटेशंस के रूप में आता है, वो लालच के रूप में आता है, ताकि आप कुछ गलत करो। और आपके लिए पूरा मौका है कि आप जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन यहां अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो नहीं कर सकते। तो आप उसे झटकना जानते हो, आप उसके विरोध में खड़े होना जानते हो फिर तो। लेकिन ये होगा उसी के साथ। मैं बार बार कहूंगा, जिसके पास दर्शन है, जिसकी मुलाकात है, ये जरा जरा सी बातों पे सर झुकाने वाला पौलुस हो नहीं सकता ब्रदर। ये एलाइजा का आत्मा है ब्रदर, जो नॉन कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट है, जो खुदावन के वचन पर सीधा खड़ा रहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। हाँ भैया, फिर क्या हुआ जल्दी से बताइए। जाओ के पेड़ के तले हाँ लेट कर सो गया चलिए भैया आगे बढ़े। और देखो बस ब्रदर बस। अब मेरा अगला सवाल भैया 17वीं आयत दोबारा पढ़े याकूब में 5:17। एलिया भी तो हमारे समान हाँ, दुख सुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख समझ में आ गया। अब अगली बात। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की हाँ कि मेघ न बरसे। भैया, कहीं लिखा है बाइबल में कि जब गिड़गिड़ा रहा था प्रार्थना करी तो मेघ नहीं बरसा? अगर आपने पढ़ी है बाइबल ठीक से तो कहां लिखा है कि बारिश ना बरसे इसके लिए एलिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था? 17वां अध्याय पहला राजा, और जरा पढ़ना क्या लिखा है आगे, पढ़ लीजिए। मैं कहीं पे लेके आना चाहता हूं आपको। इसमें मैं ये नहीं कह रहा मैंने गलत लिखा है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि खुदावन क्या कहना चाह रहे हैं। पढ़िए। इसमें एलिया हाँ जी। जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ उसने आहाब से कहा, हाँ जी। इजराइल का खुदा यहोवा हाँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ हाँ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, हाँ न तो मेघ बरसेगा हाँ। और न ओस पड़ेगी। लेकिन वहां तो लिखा गिड़गिड़ा के विनती करी उसने। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ तो नहीं लिखा है, लिखा हुआ है। लेकिन कहीं लिखा है कि इससे पहले वो खुदावन से दर्शन प्राप्त करता। क्योंकि अगर 19वें अध्याय के आगे जाओगे तो वहां लिखा है खुदावन के लोगों ने खुदावन को छोड़ दिया। परेशान किस बात से था कि वो लोग चले गए इजाबेल की मेज पर, उन्होंने उन अशेराओं की मूर्तियों के आगे सजदा करना शुरू कर दिया। इसीलिए वो गिड़गिड़ा के विनती कर रहा था सकाल के लिए। वहां लिखा है उसने विनती करी। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हम बैठे हैं प्रार्थना सभा में, यहां लिखा है जिसके लिए बाद में मुंह खोल के उसने राजा आहाब से बोला, उसके लिए पहले गिड़गिड़ा के विनती की। ठीक, गिड़गिड़ाने का शब्द क्या होता है मेरे भाई, बताइए। गिड़गिड़ाने का मतलब होता है जब आपके डेस्परेशन, जब आपके हृदय में उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपके पास सोना उठना बैठना जागना जो भी है, उसमें केवल एक ही तरीका है कि वो विनती कर रहा है खुदावन से। आइए मैं इस जमाने के एलिया को दिखाऊं थोड़ी देर के लिए आपको। बाइबल के अंदर लिखा है, मैसेज के अंदर लिखा है, और हम 5 इंस्टेंस जानते हैं जो भाई ब्रैनम के द्वारा खुदावन ने घटाए। कहीं लिखा है वो गिड़गिड़ा रहा था एलिया और विनती कर रहा था। बाइबल के अंदर लिखा है मैसेज में कि जब सिस्टर को सिस्ट हो गई तो गिड़गिड़ाने लगा खुदा के सामने। गिड़गिड़ाने का तरीका समझिए, मैं गिड़गिड़ाने का तरीका बताऊं। गिड़गिड़ा कैसे रहा था,
वो कह रहा था, प्रभु जब मैं मीटिंग में जाता हूं तो वो मेरे लिए मेरे कपड़े प्रेस करती है, मेरे पीछे मेरे बच्चों को देखती है, वो इस पूरे घर का ख्याल रखती है। वो उस प्रार्थना की जो वो कर रहा था, एक ही बात मांग रहा था बस। मैं वो दिखा रहा हूं आपको। हमारे यहाँ तो कहानी, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ तो रेलगाड़ी चल जाती है, ये भी और वो भी और वो भी और वो भी और वो भी। नहीं नहीं नहीं, वो एक प्रार्थना मांग रहा था, वो एक प्रार्थना मांग रहा था। और लिखा है हजारों किलोमीटर दूर था जहां उसकी पत्नी है। आमीन। समय समय पर टेलीफोन से उसे पता चलता था कि आज अल्ट्रासाउंड हो रहा है, डॉक्टर ने ये कहा है और मेरा ऑपरेशन होगा या जो भी है ये होना है। लेकिन ऐसी कंडीशन में वो अपनी पत्नी के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि तिशबी एलिया जो गिलाद का परदेसी है, खुदा के सम्मुख मौजूद है। प्रॉब्लम है घर में उसके, दुख सुख भोगी मनुष्य है ना, घर में प्रॉब्लम है उसके भाई। लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से घर में नहीं है। वो अपने घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं इसीलिए खुदावन आ नहीं पाया। ये तिशबी एलिया की टेस्टमनी नहीं है। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं मेरठ की कलीसिया तुम्हें। मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, मेरा गटर जाम था, मेरे संग ये हो गया था, मेरी लाइट नहीं आ रही थी, मेरे कपड़े प्रेस नहीं थे, पानी नहीं था, ये परेशानियां थी मेरे साथ, मैं रात को देर से सोया था। एलिया के पास नहीं है। मैं एक्चुअली बाहर चला गया था तो लेट आया था ना, सुबह सुबह आया था मैं। चल जाएगा ये है वो जो ओवरकम हुआ है। और ये ओवरकम होकर जिसकी पत्नी की सिस्ट अब खरबूजे के बराबर हो गई हो और ऐसी गिरी हुई है, अगर वो फट जाए तो वो औरत मर जाएगी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं लाना चाह रहा हूं ब्रदर। ऐसी वाली कंडीशन में वो हजारों किलोमीटर अपने परिवार से दूर बैठा है, खुदा के सम्मुख है। एक ही पार्ट नहीं है एलिया का। बस ये नहीं कि मौत मांगी तो बस, नहीं नहीं, इसके संग और भी चल रहा है। ये किसी भी समस्या में, किसी भी तरीके में या कुछ भी हो जाए, ये खुदावन से दूर नहीं रहता। जिसका रैप्चर हुआ था, प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई भी, ध्यान से आज एक मोटी बात कह रहा हूं, इसे समझ लो बेटा, तुम्हारी कोई भी समस्या खुदा से बड़ी नहीं है। कुछ भी समस्या खुदा से बड़ी नहीं। तुम उस समस्या को बड़ा करके ये दिखा रहे हो कि खुदा छोटा है, मेरी समस्या बड़ी है। तुम्हारी समस्या खुदा से बड़ी नहीं है। और अगर तुम ये सोचते हो कि वो समस्या बड़ी है तो सुनो, वो खड़ी रहेगी, क्योंकि खुदावन नहीं कर पाएगा उसको सॉल्व तुम्हारी वजह से, तुम्हारे तरीके से। तुम ट्रीट ऐसा कर रहे हो खुदावन को कि वो खुदावन तुम्हारी समस्या दूर नहीं कर सकता। हमारे एलिया के संग तो हो रहा था, है ना। गिड़गिड़ा के विनती कर रहा है एलिया। यहां लिखा है, दिख रहा है, वहां लिखा है। किसके लिए विनती कर रहा था यहां नहीं लिखा, हमें पता किसके लिए विनती कर रहा था। ठीक है, विनती कर रहा है अपनी पत्नी के लिए, और इतनी देर तक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर है। मैं कुछ बताना चाहता हूं मेरठ की कलीसिया, एक ही बात पर है बस। मुझे सिर्फ इतना खुदावन आप कर दें कि इससे पहले डॉक्टर नश्तर लगाए वो सिस्ट गायब हो जाए। इसके लिए घंटों बैठा है। क्या कर रहा था? और मैं तुम्हें यह भी बताऊं, यहां प्रार्थना का एक तरीका जो खुदावन आज सिखाना चाहते हैं, आज उसे सीखो। पहले एक वर्ड तो पढ़ लिया गिड़गिड़ा के, एक और तरीका है इसी में जो खुदावन सिखाना चाहते हैं, जो हम सुपरफिशियली दुआ करते हैं। और सच बात है, हमें दुआ करना तो वैसे भी नहीं आती।
ऊपरी तौर पर दुआ करी, बक बक करी और चले गए। लेकिन खुदावन ये नहीं चाहते, खुदावन ये नहीं चाहते। दो कैरेक्टर हैं, अभी दिखाता हूं। एक वो जो सुपरफिशियली है, जिनकी नहीं सुनी और नहीं सुनता खुदा, और नहीं सुनेगा। क्यों नहीं कहा? आप ऐसे क्यों कह रहे हो ब्रदर रोहित भाई? मैं ऐसे लेके आ रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं वो मानूंगा जो वचन में लिखा है। सुपरफिशियली थे। अरे एक वो है जो सुपरफिशियली नहीं है, तो वो दुआ कैसे करता उसकी भी दिखाता हूं। इतनी समझ में आती है? अब मेहरबानी से निकालें पहला राजा और उसका 18वां अध्याय। ठीक है भैया? हाँ जी, पहला राजा और उसका 18वां अध्याय निकालें। भैया 1 मिनट रुकिए जरा मेहरबानी से। और उसकी पढ़ी है भैया 20वीं आयत से। तब हमने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा हाँ हाँ, और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। वेरी गुड। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा। तो बाल के भी कुछ नबी थे, है ना? और बाल के नबियों का भी कैरेक्टर है। अरे खुदावन के नबी का कैरेक्टर है प्रार्थना करने का, जो एलिया है। एक बाल के नबियों को प्रार्थना करने का तरीका है, जो बाल के नबी है। दोनों अलग अलग तरीके से दुआ करते हैं। जो बाल वाले दुआ करते हैं उनका तरीका भी है। अच्छा, अब पढ़ना क्या है आगे? तुम कब तक हाँ, विचारों में लटके रहोगे? आगे आगे। यदि यहोवा खुदा हो हाँ, तो उसके पीछे हो लो, सीधी बात है। आगे और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। आगे लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। चलिए आगे चलिए। तब एलिया ने लोगों से कहा, हाँ यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, हाँ जी। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। कितनी पार्टी खड़ी है यहाँ? 2। दो पार्टी। अरे ध्यान से पढ़ो भैया बाइबल। पार्टी 2 ही है, एक में 450 है अधिक, और एक में कह रहा मैं ही तो हूं, बस मैं अकेला हूं। 2 पार्टी हो गई। जिसने अनाउंसमेंट किया, अगर खुदावन खुदा है तो खुदावन को फॉलो करो, और अगर दुनिया खुदा है दुनिया को फॉलो करो। बेकार परेशान मत हो। अगर तुम्हारा मन यहां बैठने के बाद भी दुनिया में घूम रहा होता है, तो मैं कहूंगा हाथ जोड़ो भैया जय मसीह की, वहीं रहो दुनिया में, ताकि तुम्हें उससे कोई लाभ मिल जाए 2-4 रुपए का। लेकिन अगर ये मानते हो कि खुदावन खुदा है, तो उस विचार को लेके यहां ना बैठो। यहां बैठो तो फिर यहां का विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो विचार ही नहीं है तो प्रार्थना में दाएं बाएं मारोगे अब। क्योंकि वो जरूरी है जो विचार खुदावन का है उस जगह, जब वो सभा खुदा की है, जहां प्रार्थना सभा है। आमीन। पढ़िए भैया। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं। अब ध्यान से सुनना, दोनों पार्टियों को का ट्रीटमेंट बराबर, मौका दोनों के पास, बछड़े दोनों के पास, मतलब सैक्रिफाइस दोनों के पास है। ठीक है, आगे। और वे एक अपने लिए चुनकर हाँ, उसे टुकड़े टुकड़े काटकर, मैं भी, एलिया कह रहा है बछड़े लाके दिए जाए और चुन भी तुम लो। ऐसा कोई ना कहे इनने जानबूझ के ये चुना और आग से गिरनी थी, इसे पता थी। तो एक काम कर रहा हूं, इसकी भी फ्री विल है तुम्हारे लिए। सैक्रिफाइस चढ़ाने की, प्रेयर करने की विल तुम्हारी, सैक्रिफाइस भी तुम्हारी और इच्छा भी तुम्हारी। ये भी तुम्हें दे दिया और पहले से बोल दिया आज चुन लेना बेटा। आमीन। आज खुदावन ने भेजा ना, हाँ, फ्री विल पर हमें छोड़ा खुदा ने, आज भी छोड़ दिया। आज सैक्रिफाइस लाए हो, अपने तरीके से चढ़ाओ। आज प्रार्थना ले करने के अपनी भेंट लाए हो ना, अपने तरीके से चढ़ाओ। अब तरीका 2। पहला तरीका जो दिया गया बाल के पुजारियों के पास है, अब वो तरीका क्या है समझिए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए 2 बछड़े लाकर हाँ जी, दिए जाएं। एक अपने लिए चुनकर टुकड़े टुकड़े काट दे। आगे, और कुछ आग न लगाए। शर्त एक है कि हम में से आग कोई नहीं लगाएगा, कोई भी अपनी फायर नहीं लाएगा। फायर तो खुदा की वेदी से आएगी, जिसे गिराने वाला ना बाल होगा
और ना मैं होऊंगा, खुदा ही गिराएगा। ना मैं आग लाऊंगा बाहर से, ना तुम्हारी आग हो। लेकिन बढ़िया बात वो है कि जब खुदावन की आग गिरे, तो खुदावन की आग जब गिरेगी किस पर? उस प्रेयर पर आग गिरेगी, प्रेयर पर तुम्हारी। आज पढ़िए भाई क्या लिखा है। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके जो तुमने नहीं लिया समहाओ, वो पॉइंट्स तुमने नहीं लिए समहाओ, तुम्हारे पॉइंट्स नहीं थे, वो मेरे पॉइंट्स हैं। मैं उन पॉइंट पे दुआ करूंगा आज, तुम अपने पे करो। तुम्हारा एक तरीका होगा, मेरा एक तरीका होगा, ये कह रहा है एलिया। आगे, लकड़ी पर रखूंगा लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग में लगाऊंगा। मैं भी वही करूंगा। यहां तक भी दोनों बराबर है, ना तुम लगाओगे ना मैं लगाऊंगा, तुम भी टुकड़े टुकड़े करके इकट्ठा करोगे। यानी कि उस एक सेक्रीफाइस की, एक मांगने की, निवेदन के को टुकड़े करूंगा मैं। मालूम है, इनको भी ये कहा, खुद भी ये कहा, करा। पढ़िए भैया आगे फिर क्या लिखा है। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना तब तुम अपने तरीके से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। उसका उनका देवता उनका तरीका है। आज सुनो, उनका देवता उनका तरीका है, एलिया का तरीका खुदा का तरीका है। दोनों बातें समझ लो, अलग अलग है। उनका जो देवता है, दरअसल आज समझो, वो उनका खुद का तरीका है डील करने का, प्रार्थना करने का, उनका तरीका। लेकिन ये तरीका, जिस तरीके से एलिया दुआ करता है, ये तरीका एलिया का नहीं, ये तरीका खुदा का है। जिसकी, क्योंकि खुदा का तरीका है, इसीलिए आगे लिखा है, वो पढ़िए। और जो आग गिराकर उत्तर दे, तुम्हारी दुआ का उत्तर वो आग गिरा के देगा, वही खुदा है। वही खुदा ठहरे। इसका मतलब वो आंसर जिसका मिल जाता है, आंसर देगा वो। जो तुमने कहा था वो आंसर देगा। ठीक है, ये बात पूरी हो गई। लेकिन अब देखिए बाल के देवताओं का प्रार्थना करने का तरीका, बाल के नबियों का, नॉट देवता, नबी। पढ़िए भाई। तब सब लोग बोल उठे, तब अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, सबने कहा बहुत बढ़िया हो गया। आगे, और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, हाँ जी, पहले तुम। पहले आपको चांस दिया जाता है, मैं तो बाद में आऊंगा। आमीन। आगे एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, जी, क्योंकि तुम तो बहुत हो। हाँ हाँ, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, आगे आगे, तो आग न लगाना। बिल्कुल। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर हाँ। तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक हाँ वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हाँ हे बाल, हाँ, हमारी सुन। हमारी सुन। आपने कुछ नोटिस किया? ये सैक्रिफाइस लाए, और सैक्रिफाइस जो भी इन्होंने करी होगी, कहीं यहां वेदी दिखती है? कहीं कोई तरीका दिखता है किस तरीके से प्रार्थना में जाना चाहिए था? उसको उठाया, 2-3-4 बातें दिमाग में चल रही थी, ले आए, अल्लाह की खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। खुदा नहीं गिराएगा, भूल जाओ बेटा, इस पर खुदा आग नहीं गिराता, भूल जाओ। भैया आप हमें डिस्करेज करने के लिए खड़े होते हो। यह बाइबल में लिखा हुआ है। मैंने हमेशा एक बात कही, फिर से कहूंगा, जैसे सिखाया जाता हूं वैसे बोलता हूं। आमीन आमीन। जैसा सीख सीख के आता हूं ना कहीं कहीं से, अब कहीं कहीं तो मैं नहीं बता सकता कहीं 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 से सीख के आता हूं, बस वैसे ही आपको बता दिया करता हूं। मैं अपने पास तो रख सकता हूं चीजों को, मैं तो मेरे भाई बहनों के बाद भी चला है ना। हाँ जी, हे बाल हमारी सुन, हमारी सुन। हे बाल हमारी सुन। आगे, परंतु न कोई शब्द ना कोई शब्द। और न कोई उत्तर देने। अरे इसका मतलब इतनी दुआ करी, सुबह से शाम तक दुआ करते गए, चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे, कोई आवाज ही नहीं आ रही। मैं कहूँ कितनी मीटिंग चली गई, प्रेयर मीटिंग ऐसी है, आवाज ही नहीं आई अभी तक। आज उत्तर ले जाओ बेटा, क्यों नहीं आ रही? आमीन। आज उत्तर ले जाओ, और उत्तर भी एकदम सटीक मिलेगा। देख लो, इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा। मैं कहूंगा तुम्हारा तरीका कौन सा है बेटा? ये लिखा, वो लिखा, वो सुबह से शाम तक नाचते रहे, कूदते रहे, और उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कितने चाहते हैं हमारे संग भी ऐसा ही हो?
अब कितने चाहते हैं? मेरे को तो जवाब चाहिए भैया, मेरे को जवाब चाहिए भाई साहब खुदावन से। जो खुदावन से आज जवाब लेना चाहता है वो उस तरीके को भी समझ ले जो तरीका खुदा का है। ठीक है भाई, अब जरा आगे चले वहां पर जहां पर एलिया का नंबर आता है, वहां से पढ़िए आप। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, हाँ, मेरे निकट आओ। अब मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। आगे, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई हुई गई थी। हाँ आइए मैं आपको मरम्मत दिखाता हूं, क्योंकि मरम्मत लिखी नहीं, मरम्मत वहीं लिखी है याकूब 5 में। देखनी मरम्मत आज? आओ मरम्मत दिखाऊं, वापिस जाओ याकूब 5। एलिया जब मरम्मत कर रहा है 13वीं आयत से पढ़े। यदि तुम में हाँ, कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। मरम्मत कर रहा है, ईंटों को ठीक से रख रहा है। आमीन। ये नहीं है कि कर रहा है प्रार्थना धन्यवाद की भेंट चढ़ा देता है बीच में आगे। जो चल रहा हमारे बीच में गड़बड़ क्यों नहीं सुनी जा रही? सुन लो, आज बाइबल में पत्थर रख रहा है ये। अगर दुखी हो तो दुआ करो, वेदी ठीक हो रही है। अगली बात भैया, यदि आनंदित है अगली बात, दूसरा पत्थर, अगर आप आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि मेरी बात समझ में? भैया भैया धीरे चला करो यार, मेरे संग इतनी स्पीड में नहीं, प्रचार में नहीं। अगर कोई दुखी है तो दुख तो होगा उसके पास किसी चीज का। क्या दुख था भाई ब्रैनम के पास? जब वो हजारों किलोमीटर दूर थे, एक ही दुख था, मेरी पत्नी की सिस्ट अगर फट गई प्रभु तो आफत आ जाएगी। वैसे मैं भुगत चुका हूं इतने साल पहले, जब सिस्टर होप गई थी, मैंने कैसे कैसे बिली पॉल को उस बोतल को रख रख के कांख में अपने पाला है, मैं जानता हूं, और मैं वो काम कर नहीं पा रहा था। और अगर फिर ऐसा हो गया तो बच्चे हैं 3 4 रादर, मैं कैसे काम करूंगा? टेंशन इस बात की नहीं है, टेंशन ये है मैं अब काम कैसे करूंगा आपका, मैं तो वहां फंस जाऊंगा अब जाके। यहां टेंशन बीवी की नहीं चल रही, कोई गलत ना समझे इस बात को। उसने कहा ये 4 बच्चे जो हैं मैंने कैसे डील करूंगा? खुदावन ने एक तो काम कर दिया था इनका, जब भाई बिली पॉल छोटे थे, हैं मेडा ब्राय देखने के लिए आती थी उस छोटे भाई को, भाई बिली पॉल को। अब तो 4 है और ऐसा प्रॉब्लम में है, अगर वो फट गई सिस्ट तो हो गया काम, खुदावन का काम रुक जाएगा। टेंशन इस बात की नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? आपने क्या सोचा आज तक कि वो परेशान इसलिए था? वो परेशान इस बात के लिए भाई साहब कि वो काम रुक जाएगा, जो मैं चाहता नहीं कि वो अब रुके, क्योंकि पहले भुगत चुका हूं एक पहली बारी में। मैंने कितनी मुश्किल से, आप पढ़ सकते हैं ब्रदर, लिखा है माय लाइफ स्टोरी में, कैसे किस तरीके से उसने हर मौसम में लेकर उस बच्चे को लेकर घूम रहा था गोदी में, और कैसे काम नहीं कर पा रहा, कितनी मुश्किल आ रही थी उसके सामने। टेंशन इस बात की नहीं है, टेंशन इस बात की है कि अगर इसे कुछ हुआ तो काम बंद, ढीला पड़ जाएगा काम, जो मैं चाहता नहीं कि अब ऐसा हो। आप है मेरे साथ? मैं कहूंगा किसके सामने उपस्थित रहते हो एलिया? किसकी जा चिंता है तुम्हें? इस बात की कि हमारे घर में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी। एलिया को इस बात की चिंता है खुदावन का काम होगा कैसे। अब इस बात की परेशानी है इस आत्मा को कि खुदावन का काम हो क्यों नहीं रहा। टेंशन किस बात की है भैया? एक विश्वासी के मन में कि भैया खुदावन का काम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं इसके लिए? मैं दुआ करूं, मैं फास्टिंग करूं, मैं क्या करूं, किस तरीके से खुदावन का काम में बढ़ाऊं? ये सबसे ज्यादा टेंशन किसकी है? इस आत्मा की, जिसके पास ये आत्मा है। आप समझ लीजिए मेरे भाई साहब, मैं विश्वास करता हूं आप भी परेशान हो गए खुदावन के राज्य के लिए, और खुदावन आपको बरकत दे। जो परेशान है दुआ इसके लिए कर रहा है प्रभु, बस किसी तरीके से लोग बच जाएं बस। आप मेरे साथ हैं? ये संदेश बचाने वाला है, लोगों की समझ में क्यों नहीं आता पता नहीं। मैं कहता हूं आपकी तो समझ में आता है ना। आमीन। आगे भैया पढ़े। यदि तुम में कोई रोगी है। अब अगली बात आ गई, ये है ब्रदर वो पत्थर जो एलिया लगा रहा है, जो वहां लिखे नहीं, वेदी की मरम्मत हो रही है, वेदी गिर चुकी। अगर कोई दुखी हो तो लिखा है प्रार्थना करे, लेकिन जो दुखी होता है
वो रोता रहता है, जो दुखी होता है वो परेशान हो जाता है, जो दुखी होता है वो प्रार्थना सभा से गायब हो जाता है। वो दुखी है ना, इसीलिए प्रार्थना से गायब हो। तो लेकिन बाइबल में लिखा है वो तो प्रार्थना करे, तो इसका मतलब प्रार्थना सभा में तो दुखी तो आएगा। जो दुखी है दुख लेके प्रार्थना सभा में तो आना चाहिए उसे, मेरा दुख है। अब ब्रदर आप समझदार हो, अब हन्ना को मत देखो, अब हन्ना को यहां देख लो। मैं हूं क्या वो दुखी? मैं दुखी अपना दुख लेके बैठा हूं या बैठी हूं कि नहीं बैठी? यहां पे बैठी है वो दुख ले, दुखी है वो। तो दुख कोई भी हो सकता है, बच्चे नहीं सुनते तो दुख, बीवी सही नहीं है तो दुख, हस्बैंड उल्टे सुलटे काम कर रहा है तो दुख, बॉस परेशान कर रहा है, नौकरी से परेशान हूं अपनी बहुत ज्यादा आजकल, सारे दुख। लेकिन इन दुखों के साथ वो बैठा है दुआ में, आमीन आमीन। प्रार्थना सभा में, मीटिंग मिस नहीं करता है। यहां बार बोलूंगा, दुखी है तो मीटिंग में जरूर आएगा, ये जरूर आएगा भाई साहब, क्योंकि उसे पता है निवारण और कहीं नहीं है। प्रार्थना करो बेटा, आओ यहां, तब तुम्हारा दुख होगा दूर। अगली बार कह रहा है कि अगर कोई खुश हो, आनंदित हो तो वो गीत गाए। हम खुश भी हैं और मुंह पे भी फेविकॉल चिपका रखा है, हम कुछ नहीं है, कोई गीत ही नहीं हमारे मन में। उन्हें बड़ा खुशी है मेरे साथ, आज मैं बहुत खुश हूं, जल्दी से कुकर चढ़ाओ, मैं कुछ लाऊंगा और बनाएंगे। ये तो लिखा ही नहीं है इसमें। गीत गाए वो। मैं आपके खाने पीने के ऊपर रोक नहीं लगा रहा भाई साहब, लेकिन मैं आपके सेलिब्रेशन को भी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन खुदावन के में सेलिब्रेशन ये होता है। क्या कोई गीत उस खुशी में उमड़ता है अंदर से? कोई गीत आ रहा होता है अंदर से, मैं बहुत खुश होता हूं, एक कोई गीत आ रहा होता अंदर से? नहीं। अब जिसके आ रहा होता भैया उसे खुदा बरकत दे। वेदी बन रही है जिस पे सैक्रिफाइस चढ़ाएगा अब एलिया। अगर कोई दुखी हो प्रार्थना करे, लेकिन जो दुखी होता है वो हरकत करता है। दुनिया का आदमी दुखी होता है ठेके बजाता है, दुखी है दुनिया का ठेके में। हाँ जो भी है ब्रदर, दम गलत करने जा रहा हूं वहां पे, उन्हें मैं दुखी हूं, फंदा तैयार करो, लटकूंगा दुखी। लेकिन ब्रदर ये तो बाइबल में लिखा ही नहीं। यहां तो लिखा है जो दुखी है वो प्रार्थना करे, जो आनंदित हो वो खुदावन के लिए गीत गाए। अगली बात, अगर कोई रोगी हो, अब एक और बात आ गई अगली, कितनों को दिखाई दे रहा है वेदी बन रही है, वहां पत्थर वहां दिखाई दे रहा, यहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो प्रेरित है, प्रेरितों की शिक्षाओं के ऊपर है हम। और यहां पर एक प्रेरित है, इसका नाम है याकूब, और पत्थर से वेदी बना रहा है। आमीन। हाँ, अगर कोई बीमार हो तो डॉक्टर AU खान के पास जाए, लिखा है वहां पर, देखो नाम लिखा, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। यदि तुम में कोई रोगी है, हमारे यहाँ जब रोगी होते हैं तो हमें पता चलता है भैया वो क्यों नहीं आए, बीमार है इसलिए नहीं आए। लेकिन मैं कहूंगा क्या बाइबल पढ़िए ठीक से, क्या लिखा है जरा पढ़ना भाई सत्यप्रकाश। तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किसमें कौन बुलाता है, पढ़ो। अरे भाई जो बीमार होता है उसे बुलाना चाहिए, हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, बुलाना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कौन बुलाता है, बताओ। हम रैप्चर में जाएंगे, मैं कहूँ आंख कैसे गिरा है खुदावन, तुम्हारी वेदी तो गिरी हुई है, तुम्हारी वेदी सही नहीं है, क्या सैक्रिफाइस चढ़ाओगे उस पर, बताओ। बीमार, घर में बीमार, कोई नहीं बुलाता, और यहां लिखा बुलाए। सलाह लेते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर से पूछेंगे क्या हुआ है मुझे, वो ले लो सलाह और वो खाओ दवाई है। कोई कहता है भाई मेरी तबीयत नहीं सही, मेरे दुआ करो। हाँ हमारी बहन पॉली का फोन तो आता है, खुदा बरकत दे मेरी बहन को, उसका फोन आता है मेरे पास, बहुत बार आता है, बहुत तबीयत खराब हो जाती है उसकी, बहन मेरे लिए, भाई मेरे लिए दुआ करना, आता है फोन। ऐसा नहीं है सब वहां पर उसका तो आता है, और किसी का फोन रिसीव भी नहीं कर पाया आज तक। और पूछते हैं भैया वो क्यों नहीं आए, बीमार है। आप देख लो भैया, मैं नहीं हूं, मैं तो आपको वेदी दिखा रहा हूं आज।
और ये बता रहा हूं कि बाल के देवताओं, बाल के पुजारियों पे वेदी नहीं थी, लेकिन ये वेदी का संबंध एलाइया से है जो हमें नहीं दिखती अब। ठीक, पढ़ लो। जो दुखी हो प्रार्थना करे, जो आनंदित हो गीत गाए, जो बीमार हो वो क्या करे भैया, कलीसिया के, प्राचीनों को बुलाए। आपकी प्रैक्टिस होगी ऐसी, है ना? आप कलीसिया के प्राचीन को बुलाते हैं आगे। अच्छा, प्राचीन कौन है? प्राचीन कलीसिया प्राचीन कौन है बताइए आप? आपको तो पता होगा कलीसिया प्राचीन कौन है, बताओ। नहीं, वो तो किताब में लिखा है, फाइव मिस्ट्री है। तो ये पूछ रहा हूं आपकी कलीसिया प्राचीन कौन है? प्राचीन कहते किसे हैं? कितने वो तो मैंने बोला ना, मैं या खुदा थ्योरी सुनने के लिए नहीं खड़ा। उन्हें प्राचीन कौन? फाइव मिनिस्ट्री देखा, ये हाल है। उन्हें प्राचीन कौन? जिसे खुदावन के वचन के बारे में मालूम है। मैं फिर पूछ रहा हूं, प्राचीन कौन? उन्हें प्रभु यीशु मसीह। बुला लो। ये है बेटा तुम्हारी समझ, और इसी वजह से आज तक उठे नहीं तुम्हें ये तक नहीं पता। एक वर्ड होता कि जो ब्रदर आप हैं, भाई हैं, वो भाई हैं, वो भाई हैं, जो आते हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा, ये सही शब्द होता। लेकिन चूंकि वेदी गिरी हुई है इसलिए पता ही नहीं। उन्हें यीशु मसीह से कहेंगे हम, तो कहो यीशु मसीह से। यीशु मसीह कहेगा मेरी बात, मैं डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता, भाग जाओ यहां से। बात समझ आ रही है? हाँ जी, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने मत्ती 28 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे बढ़ूं, जो कुछ मसीह में था वो ब्राइड में। खत्म हो गई बात। जब हमको यही नहीं पता प्राचीन कहते किसे हैं, हमारे यहां प्राचीन कौन है, तो फिर सही बात है, आप क्यों बुलाओगे? हमको पता ही नहीं है ना? और हम फॉलो कर रहे हैं प्रेरितों की शिक्षाएं, और हमारा नबी है एलाइजा। मैं कहूंगा आज सोचो बेटा, अपने मन से पूछो, आज तुम्हें प्रेरितों की शिक्षा पता भी है? तुम्हें सिर्फ क्रिश्चियन प्रैक्टिस पता है जो भाई बताते हैं, वही 5 बातें। यहां भी आ जाओ जरा, यहां तो आओ भैया। वक्त सामने ले लिया, प्रेरित शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने, प्रार्थना करने में लोलीन रहते हैं। और ये किसकी शिक्षा है? लेकिन वो तुम्हें पता ही नहीं है भैया, उस पर तो आज तक रोशनी पड़ नहीं रही। समझ लो भाई, आप यहां से सोचो ना, अब तुम्हें संदेश याद आएगा जो प्रचार किया था अभी कुछ दिनों पहले। और ये कहा गया था, दूध पीने वालों को वचन की समझ नहीं होती। दूध पीने वाला जो व्यक्ति होता है वो दूध ही पीता रहता है जीवन भर। ये मांस आया हुआ है, ऊपर से उतर गया है, ये काम में लाया जाता है जो नहीं लाया जाता, जो नहीं लाया जा रहा। ठीक है, अभी तो तीसरी ईंट आई थी थोड़ी देर पहले, ये भी नहीं समझ में आई। आओ ये चौथी ईंट पे चले, अब एक और आओ वेदी में, पढ़ो अब। तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो पहले ये पता चले कौन है। खैर मैं ज्यादा डिवेल नहीं करूंगा इस पे, इतना समझ आपके पास होनी चाहिए। तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाया, अगर बीमार हो तो क्या करेंगे वो? प्रभु के नाम से इस पर तेल मलकर। तो इसका मतलब एक बात तो होगी भाई साहब, कलीसिया के प्राचीन को ये तो पता है कि तेल होना चाहिए उसके पास। इतना तो कलीसिया का प्राचीन जो होगा, इतना समझदार तो होगा कि उसे मालूम है कि मेरी जगह कौन सी है, और अगर मैं जाऊंगा तो मुझे याकूब 5 पूरी करने के लिए कभी मौका मिल सकता है। अब कलीसिया प्राचीन कहां है? तेल लाओ, तेल लाओ, ये प्राचीन है। प्राचीन के तो बैग में तेल होगा,
मैंने बोला शर्मिंदा नहीं करने आया, आपको ये दिखा रहा हूं कि हम कहां समझे, क्या समझ रहे हैं हम संदेश। वो लिए प्रार्थना करने नहीं आएगा, उसे मालूम है याकूब 5 कहीं पूरा हो सकता है, कहीं जाए प्रार्थना करने उसके पास है। मुझे मालूम है मेरी पोस्ट, ऐसे पता होता है। मैं कहूंगा हमारे भाइयों के पास भी होगा हमेशा तैयार चीजें। खैर जो भी है, चलिए आगे बढ़े। उपराजी को बुलाए कि वो तेल भर के क्या करे, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा विश्वास उसने ये किया था कि जब ये आएंगे, तेल लगाएंगे, दुआ करेंगे, इसे कहा गया विश्वास की प्रार्थना से रोगी खड़ा हो जाएगा। ये था विश्वास उसका, जिसके जब उसने वो काम को किया, क्योंकि नबी ने बताया विश्वास सब्सटेंस है, जब उसने उसे कामों में करके दिखा दिया तो रोगी खड़ा हो गया। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, यानी कि सब मरने की कंडीशन में होगा तो भी बच जाएगा। आगे, और प्रभु उसको उठाकर और प्रभु, आदमी नहीं ब्रदर, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। ये ईंट नंबर 3 थी। अगली ईंट, और यदि उसने पाप भी किए हो, हाँ ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर उसने पाप भी किए हों ऐसे व्यक्ति ने, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। खुदा का धन्यवाद हो। आगे, अब अगली बात, इसलिए तुम आपस में एक अब एक और है ईंट। इसीलिए, किस लिए, जब ये इतनी सारी बातें आ गई पीछे से, इसीलिए तुम एक काम और करना, आपस में एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना। इसीलिए करना है। तो क्या अपने एक दूसरे के सामने गलत बातों को, गुनाहों को मान लेना भी प्रेरित शिक्षा है। ये भी ईंट थी, हाँ ये भी थी। एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को, अपनी गलती मानने में कोई छोटा नहीं होता भाई साहब। मान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा प्रेरितों की है। इसमें कोई औहदे वाला बड़ा था वो नहीं माफी मांगेगा, मांगेगा अगर वो इसके नीचे है तो बिल्कुल मांगेगा। गलती करी है मैंने, मानेगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे भैया, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जिससे तुम चंगे हो जाओ। आगे, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हाँ बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन बना कौन? जो दुखी होता है प्रार्थना करता है, खुश होता है गीत गाता है, अपने प्रेरित को बुलाता है और एक दूसरे के सामने गुनाहों का इकरार कर लेता है। अगली बात, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। और अब इसकी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। ये पहले तो ये समझो, ये धर्मी जन बना कैसे था। यहां लाओ बेटा, ये धर्मी जन की प्रार्थना सब कुछ जैसे हुआ। ये बाइबल के अंदर लिखा आंख गिर गई, तो आंख गिरी क्यों नहीं अभी तक? ये है मेरा कहना। आंख उतर क्यों नहीं रही? उतर जानी चाहिए थी। गिड़गिड़ा के एक ही बात के लिए प्रार्थना करते, बस एक बात, एक परेशान कर रही है बात। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन अभी भी ऐसा होगा नहीं, मुझे मालूम है। खिचड़ी तो पकेगी। एक बोला था कोई एक बात जो तुम्हें दुखी कर रही है, एक चीज जिसकी वजह से उद्धार रुका हुआ है, एक आदत जिससे मैं बाज नहीं आ रही, वो एक आदत के लिए करना प्रार्थना। ठीक है, चीजों को खाने में रखो। प्रार्थना का मतलब प्रार्थना, धन्यवाद का मतलब धन्यवाद। ये सिखा रहा है एलिया का संदेश। ठीक है, और तब लिखा है गड्ढे करे गए, और वो गड्ढे करे इसलिए गए ताकि पानी अंदर तक जा सके। यानी कि उस एक बात को जब आप कह रहे हो कि खुदावन आप मुझे दें, क्यों? इसीलिए दें कि इसका पर्पस ये होगा, मैं इसको इसके लिए करना चाहता हूं। पर्पस भी तो बताओ उसे। जाओ गहरे में गड्ढे में, उसे भाई 4 रुपए दे दे बस, काय के लिए? बताओ जरा। अरे कुछ मांग रहे हो तो उसका पर्पस तो बताओ। जब भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं सिस्टर मेडा के लिए,
तो पहले बता रहे हैं, गहराई में गड्ढे खोद रहे हैं। वो जैसे एलिया ने खुदवाए गड्ढे बाद में, उस वेदी के चार तो गड्ढा कर दिया एलिया ने। हमने सोचा खुरपे से खोद दिया होगा, खुरपे से नहीं खोद रहा था भैया, वो प्रार्थना की गहराई में जा रहा था, और उस गहरे गड्ढे में वचन पानी भरा था। यानी कि हर प्रार्थना के पीछे एक बात थी जो वचन के बाद में लिखी गई है, वो भर दिए उसने गड्ढे पानी से। ऐसा मत समझना आज के बाद वो लाए और बाल्टी और घड़े से पानी डालना शुरू कर दिया। वो पानी नहीं है, वो उन गड्ढे जो गहरे गहरे करे वो उसमें प्रार्थना भरी हुई है। यानी कि वो एक बात, और बाद में एलिया ने बोला भी, एक ही बात बोली, आप ये साबित करें कि आप एकमात्र खुदा हैं और मैं आपका सेवक हूं। बस एक बात बोली, आंख गिर गई। उससे पहले गड्ढे कर दिए। यानी कि उसे उतारने के लिए, उस बात को कहने के लिए बहुत देर तक सराहता रहा। अभी की जरूरत नहीं है। अरे भैया आपने तो बोला अभी सराहेंगे घंटे तक, अभी उसे यहां नहीं। यहां तो उद्देश्य जो है आपका, उस एक उद्देश्य के लिए। घर पे है भाई, पूरा का पूरा बोरवेल खोद दो, 100 फीट का, 200 फीट का, ये वो जगह नहीं है। यहां तो आप सीखने के लिए बैठे हो, जो आज आप सीखोगे क्या करना चाहिए था मुझे। ठीक, वो झटपट का काम घर पे ना करा करो, बाल के देवताओं जैसा, बाल की पुजारी जैसा 5 मिनट में करा, ना महीने का भाग जाते हैं। वो सब नहीं, वहां बैठो और उसी बात के लिए गहरे से गहरा गड्ढा खोदो। लेट जाओ बेटा उस गड्ढे के अंदर, बहुत गहरा खोदो, आज कुआं खोद दो पूरा। ये खुदा चाहते हैं। समझ में आ गई आज? सीख लिया वेदी कैसे बनी, सीखा गड्ढे कैसे हुए, सीखा प्रार्थना सुपरफिशली नहीं गिड़गिड़ा के करी जाती है। यार रोने की जरूरत नहीं है किसी की। अब अरे आपने कहा था कि रोना था, रोना नहीं था। नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा ही आहें भर भर का प्रार्थना करना सिखाता है। वो अपने आप ही आने लगती हैं चीजें, वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो सीखा है अगर आज कुछ, तो मेहरबान होकर अप्लाई करें। वरना बेटा पता नहीं कितनी मीटिंग और चली जाएंगी, चली जाती, रास्ते में कहूंगा, यानी कितनी मीटिंग और चली जाती, तुम्हारा भला ना होता कुछ। और आज भी उसी का भला होगा जिसने आज की मीटिंग से कुछ सीखा होगा। सबका फिर भी नहीं होगा आज भी, लेकिन सिर्फ उसका होगा जिसने सुना है और सीखा है। आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।